IQCT मेडिकल कॉलेज दुर्गापुर या जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कोलकाता, इन दोनों कॉलेज में से किस कॉलेज को ऑप्ट करना चाहिए, किस कॉलेज को ऑप्ट नहीं करना चाहिए। ये दोनों मेडिकल कॉलेज वेस्ट बंगाल के अंदर में आफ्टर केपीसी मेडिकल कॉलेज बहुत ज्यादा डिमांड में है। आज का हमारा टॉपिक यही है, इन दोनों कॉलेज के बीच की कंपैरेटिव एनालिसिस। मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल गेट माय यूनिवर्सिटी पे, क्योंकि आज इन दोनों कॉलेज के बीच में हम जानेंगे अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पे कि कौन सा कॉलेज किस हिसाब से स्टैंड कर रहा है, कौन सा कॉलेज आपको ऑप्ट करना चाहिए, तो क्यों करना चाहिए। हो सकता है कि आप एट लास्ट जानेंगे कि कोई कॉलेज आज की डेट में करंटली बेटर पोजीशन जरूर है, बट हो सकता है कि दूसरा कॉलेज जो कि थोड़ा सा पीछे चल रहा है, वो हो सकता है कि फ्यूचर में आपको बेटर डेवलपमेंट शो करेगा। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और समझिएगा, और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने जो भी नियर एंड डियर वन है जिनको ये बेनिफिट कर सकता है उनके साथ में, और अपने कमेंट्स को हमारे पास में जरूर पहुंचाइएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम इस तरह की और भी वीडियोस आपके लिए लेकर के आएं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन दोनों कॉलेज की बेसिक पैरामीटर्स को देख करके। IQCT को स्टार्ट किया गया था 2013 में। करंटली 200 यूजी की सीट्स है, 54 पीजी की सीट्स है। वहीं जगन्नाथ गुप्ता को 2018 में स्टार्ट किया गया, 200 यूजी की सीट्स यहाँ पे भी हैं और 27 पीजी की सीट्स हैं। दोनों कॉलेज के बीच में अगर देखा जाए डेवलपमेंट को, तो IQCT करंटली एक स्टेबल इंस्टीट्यूशन है वेस्ट बंगाल के अंदर में और अंडर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की कैटेगरी में। जगन्नाथ गुप्ता एक ग्रोइंग इंस्टीट्यूशन है, बट जो जगन्नाथ गुप्ता का जो ग्रोथ है वो मैं बोलूंगा क्या कि एज कम्पेयर टू मेनी अदर इंस्टीट्यूशन इन वेस्ट बंगाल वो बेहतर है। और आने वाले टाइम में जगन्नाथ गुप्ता जिस हिसाब से खास करके पिछले 2 सालों में डेवलप कर रहा है, आने वाले टाइम पे ये बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन देगा बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को, और ये कॉलेज फ्यूचरिस्टिक कॉलेज नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कोई भी इंस्टीट्यूशन जब स्टार्ट किया जाता है, उनके इनिशियल स्टेज में जिस तरीके का उनको पुश चाहिए होता है, अगर वो मिलता है तो वो इंस्टीट्यूशन को बहुत आगे बढ़ने में मदद करता है। और ये कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जगन्नाथ गुप्ता गोइंग फॉरवर्ड एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा आपको। अब बात करते हैं इन दोनों कॉलेज में इस सुपर स्पेशलाइजेशन की प्रोग्राम का परमिशन अभी तक नहीं मिला है। मे बी इन फ्यूचर ऐसा परमिशन हो सकता है लिया जाए। रिकॉग्निशन की बात करें तो IQCT मेडिकल कॉलेज की 150 सीट्स कंप्लीटली रिकॉग्नाइज है। 50 सीट का जो इनको इंक्रीमेंट मिला है 2023 के सेशन में, उस सीट्स को परमिटेड रखा गया है। फर्स्ट बैच यानी कि वो 50 सीट्स के साथ में जो बैच एडमिशन लिया है जिन्होंने, वो जब पास आउट करने लगेंगे तो इन सीट्स को भी रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा। जगन्नाथ गुप्ता के पहले बैच को कंप्लीट रिकॉग्निशन मिल गई। अब गोइंग फॉरवर्ड हर साल इनको फिर से ऑडिट किया जाएगा और अगले 2-3 सालों में जगन्नाथ गुप्ता के पास में भी कंप्लीट रिकॉग्निशन आ जाएगी। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 21,88,000 दोनों कॉलेज में सेम फीस स्ट्रक्चर है, तो फीस स्ट्रक्चर हायर साइड पे है। और बैंक गारंटी एक 3.5 ईयर्स का जो फैक्टर है वो बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसके वजह से यहाँ आप दोनों कॉलेज की कट ऑफ अगर देखेंगे तो बहुत लोअर साइड पे रहता है, यानी कि बहुत बॉटम स्कोर पे भी इन दोनों इंस्टीट्यूशन में आपको एडमिशन मिल जाएंगे। बट मैं आपको ये इनपुट देना चाहता हूँ कि बैंक गारंटी को लेकर के कई मिसकंसेप्शन भी हैं और कंफ्यूजन्स भी हैं। कंफ्यूजन ये है कि कई बार पेरेंट और स्टूडेंट स्किप कर देते हैं बैंक गारंटी को देख करके, बट दोनों इंस्टीट्यूशंस की मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल है। इन बैंक गारंटी के प्रॉब्लम को वो आपको इसका सॉल्यूशन जरूर देंगे अगर आप उनसे डिस्कस करते हैं तो। क्लिनिकल और अदर पैरामीटर्स को भी अगर ध्यान में देख करके आप कंपेयर करके देखते हैं तो IQCT मेडिकल कॉलेज में टीचिंग बेड आज की डेट में 1200 है, वहीं जगन्नाथ गुप्ता में 830। आयुष्मान भारत की स्कीम की वजह से दोनों इंस्टीट्यूशन को इसका बेनिफिट तो जरूर मिल रहा है। IQCT दुर्गापुर में अगर आप देखेंगे तो चूंकि बहुत सारे अदर मेडिकल फैसिलिटीज हो जाने की वजह से, क्योंकि एक तो अगर आप देखेंगे तो सिटी के अंदर में 2 और मेडिकल इंस्टीट्यूशन है। सिटी इतनी बड़ी नहीं है कि बहुत लार्ज पॉपुलेशन वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा, तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट इनटेक ही आप वहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ अच्छे हेल्थ केयर सिस्टम के सिटी के अंदर में आ जाने की वजह से सबसे बड़ा इंपैक्ट IQCT मेडिकल कॉलेज दुर्गापुर के OPD के ऊपर में पड़ा, जिसके वजह से पेशेंट्स बढ़ गए। आयुष्मान भारत की वजह से यहाँ पे कुछ नंबर्स आपको देखने के लिए मिल भी रहे हैं,
बट जिस तरीके की लोकेलिटी है, जिस तरीके का सिटी है, गोइंग फॉरवर्ड बहुत ज्यादा ह्यूज एक्सपेक्टेशन आप क्लिनिकल पार्ट को लेकर के नहीं चल सकते हैं आईक्यू सिटी के अंदर में। वहीं जगन्नाथ गुप्ता जिस लोकेशन यानी कि बजबज कोलकाता से थोड़े हट करके आपको नियरली 1.5 आवर का डिस्टेंस आपको ट्रेवल करना पड़ेगा, बट स्पेशलिटी इस कॉलेज की ये है कि जिस लोकेलिटी में ये कॉलेज सिचुएटेड है वो एक रूरल कनेक्ट है और वहां पे कोई भी हेल्थ केयर फैसिलिटी और अवेलेबल नहीं है। तो पिछले कुछ सालों में यानी कि 5-6 सालों में जितना कॉलेज ने डेवलपमेंट अचीव किया है वो रिमार्केबल है। खास करके क्लिनिकल पार्ट में इस कॉलेज के ऊपर में कंप्लीट डिपेंडेंसी है सराउंडिंग एरियाज के लोगों के ऊपर। अगर देखा जाए तो वो लोग इस इंस्टीट्यूशन के ऊपर में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है यहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम को लेकर के। अगर ये कॉलेज कॉन्स्टेंटली अपने हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर में इम्प्रूवमेंट करता रहता है और अच्छा एक आउटपुट अगर मिलता है लोगों को, अच्छी फीडबैक मिलती है, तो यहाँ पे पेशेंट एक्सपोजर को लेकर के बहुत बड़ा चैलेंज नहीं आएगा। ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि दोनों कॉलेज के बीच में मैं बोलूँगा कि सबसे बड़ा एक कंपटीशन जगन्नाथ गुप्ता जो आईक्यू सिटी को दे रहा है, वो क्लिनिकल पार्ट में कहीं न कहीं एक अपर हैंड लेकर के चल रहा है जगन्नाथ गुप्ता। और गोइंग फॉरवर्ड आने वाले टाइम पे भी ये एक ऐसा फैक्टर होगा जो कि दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर हो जाएगा। हॉस्पिटल की इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों कॉलेज की ऑलमोस्ट अच्छी है, वहाँ पे कोई गैप नहीं है। हॉस्पिटल की ऑक्यूपेंसी रेट अभी फिलहाल मैं बोलूँगा कि आईक्यू सिटी में तो कम है, जगन्नाथ गुप्ता में थोड़ी बेहतर है। हॉस्टल फैसिलिटी आपको दोनों जगह अच्छी मिलेंगी, सेफ्टी सिक्योरिटी के ऊपर में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। पासिंग परसेंटेज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दोनों इंस्टीट्यूशन में अभी एकेडमिक को लेकर के बहुत एफर्ट लगाने की जरूरत है। 72% का आपको आईक्यू सिटी में मिल रहा है, 69% का आपको जगन्नाथ गुप्ता में, तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा एकेडमिक है। थोड़ा अपर हैंड यहाँ पे आईक्यू सिटी के पास में, डेफिनेटली उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो एकेडमिक का जो मेन जो एक फंडामेंटल होता है, एक जो बेस जिसको कह सकते हैं, वो बेस कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि और इम्प्रूवमेंट यहाँ पे जरूरत है। इंस्टीट्यूशन को अभी बहुत फोकस करने की जरूरत है, अच्छे फैकल्टीज को लाएं और कोशिश करें कि अगर और जो स्क्रीनिंग है जिस हिसाब से स्टूडेंट का इंटेक हो रहा है, वहां पे भी अगर और अच्छे स्कोर के स्टूडेंट भी अगर आते हैं तो वो कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जरूर क्रिएट करेगा यहाँ के एकेडमिक आउटपुट को लेकर के। खास करके अब ये हमारा एक ऐसा चार्ट है जो कि आपको काफी ईजी और कन्वीनियंट कर देता है समझ पाने में कि दोनों कॉलेज को किस हिसाब से हमने कंपेयर किया है। और ये हमारी ऑब्जर्वेशन है क्योंकि जिस हिसाब से हम कॉलेज को विजिट करते हैं और समझते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट से बात करते हैं, हर कुछ देखते हैं वहाँ पे जाने के बाद में, उसके हिसाब से हमारी जो एनालिसिस है वो हम आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। हो सकता है हमारे थॉट से बहुत सारे लोगों का थॉट नहीं मिलता हो, बट हमने कोशिश किया है कि जितनी रियलिस्टिक हो सकती है उतनी रियलिस्टिक आपके सामने डेटा के रूप में हम प्रेजेंट करें। तो ग्रोथ के मामले में अगर देखा जाए, प्रोग्रेस के मामले में, तो दोनों कॉलेज की प्रोग्रेस एक तरह की दिख रही है। बट इन फ्यूचर प्रोग्रेस के मामले में लग रहा है कि जगन्नाथ गुप्ता यहाँ पे आगे निकल जाएगा। पासिंग परसेंटेज दोनों कॉलेज का ऑलमोस्ट एक जैसा है। थोड़ा सा आपको बेटर एकेडमिक का आपको एग्जांपल आईक्यू सिटी के अंदर में देखने को मिला, 3.5 इसलिए मैंने दिया है आउट ऑफ 5, और वहाँ पे 3 मैंने दिया है। कनेक्टिविटी एंड लिविंग कंडीशन दोनों ही जगह पे ऐसा कोई इशू नहीं है। दुर्गापुर में भी आपको एयरपोर्ट मिलेगा, कोलकाता में भी मिलेगा। कोलकाता बड़ी सिटी है और कॉलेज थोड़ा सिटी से बाहर हट करके, बट आपको ट्रैवल डेली नहीं करना होता है। तो इस हिसाब से अगर कनेक्टिविटी एंड लिविंग कंडीशन देखा जाए तो दोनों के मामले में आपको अगर कंपेयर करना हो तो थोड़ा सा बेटर आपको दुर्गापुर में रहेगा, क्योंकि सिटी एक मिड साइज सिटी जरूर है बट डेवलपमेंट अच्छी है। और उस हिसाब से जो लोकेलिटी है जहाँ से आप आना जाना, जिस हिसाब से जो डेली कम्यूट भी अगर करना पड़े, तो आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे दुर्गापुर में बेटर आपको यहाँ पे मिले, इसलिए मैंने माइनर यहाँ पे बेटर यहाँ पे रैंक किया है आईक्यू सिटी को। क्लिनिकल एक्सपोजर के मामले में मुझे लगता है कि जगन्नाथ गुप्ता में बेटर आपको आउटपुट नजर आएगा और आने वाले टाइम पे भी ये इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा आपको देखने के लिए भी मिलेगा। आईक्यू सिटी को कहीं ना कहीं इस चीज़ों के ऊपर में बहुत काम करने की ज़रूरत है। और नंबर ऑफ जो पेशेंट का इंटेक है वो आईक्यू सिटी में वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा। उसके पीछे बहुत सारे रीजन जो मैंने आपको इससे पहले भी बताया, सिटी इतनी बड़ी नहीं है और प्लस बहुत सारे हेल्थ केयर सिस्टम एक ही लोकेशन में होने की वजह से इसका इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। और कहीं ना कहीं कॉलेज थोड़ा आउटस्कर्ट में है जिसकी वजह से रेसिडेंशियल एरियाज नहीं है बिल्कुल नियर बाय में, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से यहाँ पे मैंने जगन्नाथ गुप्ता को बेटर यहाँ पे प्लेस किया है। स्टूडेंट फीडबैक दोनों कॉलेज की ऑलमोस्ट एक ही जैसी है। स्टूडेंट का एज ऑन डेट जो फीडबैक है वो एक्सपेक्ट करे कि फैकल्टीज उनको और अच्छी मिले ताकि उनको
बेहतर तरीके से शेप अप किया जाए। तो यहाँ पे दोनों इंस्टीट्यूशन को फैकल्टीज को लेकर के बहुत एफर्ट लगाने की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अगर देखा जाए तो एक होलसम कैंपस जिसको कहते हैं, वहां पे जगन्नाथ गुप्ता आपको काफी अच्छा लगेगा। हालांकि IQCT का एक स्टैंडर्ड जरूर है, बट आपको एक कंप्लीट पैकेज जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको जगन्नाथ गुप्ता के अंदर भी जाना। एकेडमिक्स के रूप में दोनों के बीच में अभी करेंटली IQCT थोड़ा बेटर पोजीशन है एज कम्पेयर टू जगन्नाथ गुप्ता। जगन्नाथ गुप्ता अभी नया इंस्टीट्यूशन है, तो आने वाले टाइम पे इस डिपार्टमेंट पे अगर ये वर्कआउट कर लेता है तो ये बहुत बड़ा कंपटीशन IQCT को जरूर देगा। तो ओवरऑल जो रेटिंग है वो बहुत कॉम्पिटिटिव है, 3.6 आउट ऑफ 5 IQCT को और 3.5 आउट ऑफ 5 जगन्नाथ गुप्ता को। तो दोनों करेंटली अगर देखा जाए दोनों के बीच में तो IQCT बेटर कॉलेज है, क्योंकि एक वेल स्टैब्लिश कॉलेज है, इतना साल हो चुका है इनको, इनके पास एक्सपीरियंस है और जो फीडबैक भी है ओवरऑल ठीक है कॉलेज की। बट गोइंग फॉरवर्ड मैं बोलूंगा कि जगन्नाथ गुप्ता जिस हिसाब से एफर्ट लगा रहा है अपने डेवलपमेंट के ऊपर में, ये IQCT को और भी टफ कंपटीशन देगा और आने वाले टाइम पे कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये सरपास भी ना कर जाए। तो ये था हमारा IQCT और जगन्नाथ गुप्ता दोनों के बीच का कंपैरेटिव एनालिसिस, जिसके बेसिस पे आपको समझ में आया होगा कि किस हिसाब से दोनों कॉलेज स्टैंड कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे साथ कनेक्टेड रहिए इस तरह की और भी वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट।